सुप्रभात अक्षत कुमार गुप्ता, हर्ष चौहान, जय श्री राम, साकेत कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चों ने भी बहुत सारे उन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है। सब बच्चों को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। करें काम चालू, पढ़ाई लिखाई। सुप्रभात। कुछ बच्चे लगता है स्कोर रिवीजन क्लास भी करके आ गए हैं और लिख रहे हैं सुमित मालव स्कोर रिवीजन क्लास करके आए हैं सर। वेरी गुड। समझ में कितना आया होगा वो नहीं पता। हो ग्रोना गो, गो कोरोना गो, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में शायद हमने डीपीपी दिया था। जय हनुमान, जय हनुमान। एक बच्चा शायद चंडीगढ़ जा रहा है, सॉरी छत्तीसगढ़ जा रहा होगा ऑफ कोर्स, और उसने बोला है हैप्पी जर्नी बेटा। वॉल्यूम कम लग रहा है, वॉल्यूम अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अपने गैजेट का ही वॉल्यूम बढ़ाओ बच्चों। और हम लोग एक बार पहले तो होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क में क्या था अपना, शायद मुझे याद आ रहा है डीपीपी 4 डिस्कस करने में था, ठीक है ना। तो डीपीपी 4 के आंसर्स लिख देते हैं, एक बार बता देंगे डीपीपी 4 था या नहीं था। डीपीपी 4 के आंसर्स लिख रहा हूं मैं। सेवेंथ इज ए बी, 8th का है आपका कैलकाटा सी, 9th का है आपका आगरा, 10 का आंसर इज 3। देख लीजिए, मेरे ख्याल से ये आंसर्स हैं। इसके अलावा और कुछ है क्या डिस्कशन में डीपीपी 4 के अलावा बेटा? डीपीपी 4 के अलावा और कुछ है क्या डिस्कशन में? एनीथिंग एल्स इज इन डिस्कशन? नहीं, ठीक है। ओके 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 ओके। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में किसी को कुछ पूछना हो तो एनीवन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5? 1 से लेकर 5 तक में किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना हो? 1 से 5। कुछ बच्चों का थर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो थर्ड तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सवाल है, और मतलब इतना सिंपल तो खैर यही देगा नहीं, इसलिए परेशान मत हो। मेरे ख्याल सीधा सीधा डेल्टा 0 करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए मैं बोल दे रहा हूं, डेल्टा क्या करना है? 0। डेल्टा 0 करेंगे तो अपने आप वो चीज हो जाएगी, ठीक है। और कोई 4 से लेकर 10 तक? 4 से 10 किसी बच्चे का शायद 5 आया है। फर्स्ट का मेथड
फर्स्ट का तो ज्यादा कुछ है नहीं, आप तो सीधा सीधा ले लीजिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और जो भी रेशियो है उसको लिख कर देख लीजिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और रेशियो लिख के देख लीजिएगा, अपने आप सीधा d की वैल्यू आ जाएगी, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो फिफ्थ वाले सवाल पे क्या पूछ रहे हैं कि 2 टाइम्स cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और प्लस sin 2 थीटा इधर, तो sin 2 थीटा को आप लिख लो फिर से 2 sin थीटा cos थीटा, और इनटू कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। देख लो एक बार, मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि 2 इंटू cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 2 sin थीटा को लेफ्ट में ले आके कॉमन ले लो, तो 2 sin थीटा को लेफ्ट में लाके कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बचेगा, 2 sin थीटा कॉमन लेने के बाद cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कि ये कैसे लिखा मैंने, कि cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख के ऐसे लिख लिया था अपन ने, ठीक है, और 2 sin थीटा cos थीटा लिखा और 2 sin थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां बचा cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरा ब्रैकेट आप देख सकते हो बाहर आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट बाहर आने के बाद sin थीटा इक्वल टू माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ बच्चे लिख रहे हैं शायद, नहीं, और पूरी सिंपल सा, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना, तो काफी सिंपल सवाल है, इसमें मेरे ख्याल से a कॉमन हो जाएगा पहले तो, 3x माइनस 4y और माइनस 13 प्लस b टाइम्स 8x, फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस 11y, और फिर माइनस क्या आएगा 33, माइनस 33, और प्लस आएगा c टाइम्स 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो काफी सिंपल सवाल है, इसमें लिखा हुआ a टाइम्स प्लस b टाइम्स प्लस c टाइम्स, तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि सम कांस्टेंट टाइम अलाइन प्लस सम कांस्टेंट टाइम अलाइन प्लस सम कांस्टेंट टाइम अलाइन, तो ये तीनों लाइंस को क्या होना पड़ेगा, कंकरेंट, ये तीनों लाइंस को क्या होना पड़ेगा, कंकरेंट, तो उसी का सॉल्यूशन आएगा। तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आप निकाल लीजिए, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के लिए सॉल्व करके देख लीजिए, मेरे ख्याल से बन जाएगा उसका, ठीक है ना, कर लोगे इसके आगे, सिंपल है ना, कि ये जो तीनों लाइनें कंकरेंट होनी पड़ेंगी तभी ये सॉल्व सेटिस्फाई करेगा, और उसके बाद सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पॉइंट निकाल लेंगे जो इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा, और उसी के बारे में पूछ रहा है, जैसे अगर वो जो भी पॉइंट आ रहा हो देख लेना एक बार, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व दिस एंड द इमेज ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस, तो मान लो कि अल्फा कॉमा बीटा आया पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बीटा कॉमा अल्फा, तो उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो ऐसे ही सिंपल से पार्ट है, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। और कोई 11,5 आया है शायद पॉइंट, तो 11,5 आया है तो उसका रिफ्लेक्शन 5,11 आ जाएगा, 5,11 के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो मेरे ख्याल से काफी सिंपल सवाल है, कुछ खास तो नहीं है। और कोई बच्चों 8 से लेकर 10 तक में पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 भी किसी बच्चे ने पूछ ही लिया है, तो उसको बता ही देते हैं अपन। जैसे k इक्वल टू 1 से n है और n की वैल्यू बोल रहा है 196, तो इस तरीके से प्रोडक्ट लिखा हुआ है, नहीं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखा हुआ है जिसमें k की वैल्यू 1 से n तक जा रही है और n की वैल्यू जो है 198, क्यों नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा मतलब पता नहीं, अभी तो हो ही रहा था। अच्छा, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि k की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से n, और n की वैल्यू 196। बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द एबव पॉलिनोमियल। इसमें एक चीज बोल दिया है क्या कि ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सुनना, यहां से लेकर 195 तक आपको सारे डिस्टिंक्ट ही आएंगे। आप चाहो तो लिख लो 28 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस क्या है 4ac वाला, ठीक है ना, तो आपको हर जगह पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। बस यहां पे इसके रूट्स रिपीटेड हो जाएंगे भाई। इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रिपीटेड, क्योंकि दोनों रूट क्या आएंगे 14 और 14। तो आप इसका प्रोडक्ट क्या बोलोगे 1, इसका प्रोडक्ट क्या बोलोगे 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट सबके लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं इसका प्रोडक्ट 1, इसका 2, और इसके पहले वाले तक क्या आएगा 195। लेकिन लास्ट वाले का क्या लिखेंगे, ओनली 14। 14 ही आएगा ना भाई, मेरे ख्याल से 14 ही आएगा, देख लेना। तो मेरे ख्याल से लास्ट वाले का सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 14। तो ये मेरे ख्याल से जो आंसर ऑप्शन दे रहा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया, इतना ही सिंपल। 14 इंटू आर इक्वल टू 1 से 195, तो सी आ जाएगा ऑप्शन। और कोई भाई 9, 10 में समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि कैसे लिखा, फिर बता देंगे। 8, 6 प्लीज। 6 तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, cos अल्फा प्लस cos बीटा दिया हुआ है, तो उसमें cos c प्लस cos d लगा दो, तो दैट इज 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 3 रख दो, वहां से cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, उसके बाद सारी चीजें हो जाएगी। और कोई पूछना है? cos c प्लस cos d लगाओ बेटा, सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, वहां से हो जाएगा। 10, 9, 10 में कोई पूछना हो तो जल्दी बताएंगे। 9, 10 में कुछ है तो बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब लास्ट में जाते जाते किसी ने 10 भी लिख दिया है, फेनिश जैन। थोड़ा क्रांतिकारी सा सवाल है एकदम। इसको देख के लग रहा है कि हम इसको सेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर बीटा में बदल सकते हैं। हम लोग दोनों साइड 1 ऐड कर दें, दोनों साइड क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज सेक स्क्वायर अल्फा और 2 tan स्क्वायर बीटा प्लस 2, तो 2 tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 में 2 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज सेक स्क्वायर बीटा। हम लोगों से पूछ क्या रहा है वो एक बार देख लेता हूं मैं। cos 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो कुछ खास नहीं है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू मुझे लग रहा है 2 cos स्क्वायर अल्फा, चेक कर लो आप लोग भी। और cos 2 अल्फा में इसको लिखना है, तो हम लोग को पता है कि cos स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा, और cos स्क्वायर बीटा इधर ले आई तो बन जाएगा cos 2 अल्फा और 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, दैट इज साइन स्क्वायर बीटा, द वैल्यू इज 0। और इसमें अब बोला +3 करके बताओ आंसर, तो वो काफी ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि +3 के लिए फिर थोड़ा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो शायद हो जाए उसके आगे। तो चलो आज भी अपन ने सारे सवाल फिनिश कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन दिया था क्या? सभी का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे है, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है अंश। तो अगर सभी का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे है भाई तो काम चलाओ ना यार टेलीग्राम से अपन लेक्चर थोड़ा प्रोसीड कर पाए, थोड़ा मतलब कोर्स कंप्लीशन अच्छे से हो जाए तो अच्छा लगेगा ना, सबको ही अच्छा लगेगा। तो अगर कोई चीज है और फिर भी लगता है कि नहीं टेलीग्राम पे भी सॉल्यूशन है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया है अच्छे से, आपने पूरी मेहनत की है, तो कोई बात नहीं, पूछ लीजिए उसको, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार टेलीग्राम पे भी सॉल्यूशन है और हमने उसको देखा ही नहीं और फिर हमने डायरेक्ट सर से पूछा, तो वो सही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला है कि पहले आप टेलीग्राम पे सॉल्यूशन ले लें
और सॉल्यूशन लेने के बाद आप उसको अच्छे से समझ लें, फिर नहीं समझ में आता है आप दोबारा पूछ लीजिए क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि टाइम थोड़ा बचेगा, बस ये वाली बात है। टेलीग्राम पे नहीं है, तो कुछ बच्चे बोले टेलीग्राम पे नहीं है, कुछ बोले टेलीग्राम पे है, तो इसका मतलब कंट्रोवर्सी है। तो आगे बढ़ते हैं, कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम देख लिया था, राइट? और सैंडविच थ्योरम पे हमने प्रॉब्लम भी कर लिया, ठीक है ना? कोई पूछ रहा है कि टेलीग्राम का लिंक भेजो। जहां ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, न्यूक्लियस एजुकेशन के नीचे लिखा हुआ है टेलीग्राम लिंक https:/ ऐसे करके सब लिखा हुआ है, ठीक है? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैथ्स एंथ्यूज न्यूक्लियस ऐसा करके कुछ कीवर्ड टाइप कीजिए अपने टेलीग्राम वाले उसमें, और वो दिख जाएगा। उसके बाद आप उसको जोड़ सकते हैं। नॉट वर्किंग तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। क्या टेलीग्राम वर्क नहीं कर रहा है क्या? कोई बतला सकता है कि टेलीग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस टेलीग्राम वर्किंग? यस बता दें या नो बता दें, जिनका काम कर रहा है। आता है बेटा, सब आता है। अब टेलीग्राम अपना चेक करो, सब आएगा। टेलीग्राम वर्क करता है सारे बच्चों का? ठीक है, तो देख लो बहुत सारे बच्चों का कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अपनी साइड भी। देखो, चेक करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सम स्पेशल लिमिट्स की बात कर रहे हैं। जिन भी बच्चों का टेलीग्राम वर्क नहीं कर रहा है वो अपना जो भी नंबर है वो दे दीजिए इसी में, और जो भी मॉडरेटर साहब हैं वो उस नंबर को नोट कर लीजिए और उनसे एक बार बात करके उसको सेटल कीजिए, ठीक है ना? ठीक है, सिंपल सा है। मैंने एक चीज बताया कि जिन भी बच्चों का टेलीग्राम वर्क नहीं कर रहा है एंड इफ दे आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन देयर स्टडीज, जैसा हो सकता हो कि कुछ बच्चे सिर्फ लिखने के लिए भी आते हों, तो अगर वो सही में पढ़ना चाहते हैं तो वो अपना नंबर यहाँ डाल दें और जो भी मॉडरेटर हैं उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। आप उसको टेलीग्राम में डायरेक्टली जोड़ दीजिए नंबर को ऐड करके, ठीक है ना? और या दूसरा तरीका है कि उससे आप बात कर लीजिए, ठीक है ना, उस बच्चे से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। टेलीग्राम का नाम बताएं। टेलीग्राम का नाम इस टेलीग्राम। देखना, स्पेशल लिमिट्स में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम लिमिट्स कैलकुलेट जब करते हैं तो हम कुछ तो सिंपल फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, बाइनोमियल आइडेंटिटी और इस तरह की चीजों से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया क्या? दूसरा मैंने क्या कहा कि हम कुछ स्पेशल लिमिट्स भी यूज करते हैं। तो अब हम उस वाले पार्ट में भी आ रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने एक बार एक स्पेशल लिमिट देखी हुई है, लिमिट x इज अप्रोचिंग a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, नहीं, इक्वल्स टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। एक स्पेशल लिमिट्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। समझ में आया क्या? अब हम लोग कुछ स्पेशल लिमिट्स देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं उसमें पहला जो है दैट इज लिमिट x is approaching 0 sin x upon x। लिमिट x is approaching 0 sin x upon x। ध्यान से देखिएगा कि x is approaching 0 sin x upon x। वैसे मैं इस लिमिट की वैल्यू बता देता हूं। इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1। इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब एक चीज और देखिए कि अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है तो आप यहां पे x is approaching 0 sin x अपॉन x, अगर ये लिमिट 1 आ रहा है तो ध्यान से देखिए कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये किस फॉर्मेट का है? इनडिटरमिनेट फॉर्म इज 0 अपॉन 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म किसके बराबर है? 0 अपॉन 0। ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है ना? अभी हम लोग थोड़ा सा इसको समझे कि क्या है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका यूज बहुत जगह आएगा। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x, तो ये 0/0 फॉर्म है और मैंने इसका ये आंसर लिखा है, ठीक है ना? ये आंसर कैसे आएगा इस पे भी हम लोग अभी आएंगे, बट फॉर द टाइमिंग ये सबको क्लियर है कि एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। व्हाट इज द इंडिटरमिनेंट फॉर्म? 0 अपॉन 0 वाला फॉर्म है। टोटल 7 फॉर्म बताए हैं
और मेरे ख्याल से आप लोगों ने अब तक उसको याद भी रखा होगा और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसका यूज भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली प्रिसाइजली आपको वो सातों फॉर्म्स पता होने चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से क्लियर है कि ये 0/0 का फॉर्म है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू आती कितनी है, 1। कैसे आती है उस पर बात करते हैं। अप्रोचेज हमारे पास एक ऐसा है कि हम एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच से चल सकते हैं और दूसरा हम एक्सपेंशन वाले अप्रोच से भी चल सकते हैं। समझ में आएगा? हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्रिकल अप्रोच देते हैं। सिंस आप लोग 12th क्लास में हैं तो ऑफ कोर्स 12th क्लास में हम लोग को देख लेना चाहिए कि ज्योमेट्री से भी किस तरीके से आता है, ठीक है ना। हाँ, आप 12th पास होते हैं तो फिर शायद मैं ज्योमेट्री वाला तरीका नहीं बतलाता आप लोगों को। देखना, हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं और सर्कल का कुछ भी एक रेडियस ले लेते हैं r, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्रिकल अप्रोच से इसके बारे में बात करते हैं। सर थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। अभी ठीक है क्या पुष्पेंद्र? अभी ठीक है? इज वॉइस ओके नाउ? देखना, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक सर्कल लिया हम लोगों ने और सर्कल का रेडियस हम लोग कितने के बराबर बोल रहे हैं, r। अब सुनना एक चीज, हम लोगों ने सर्कल का रेडियस r लिखा है और इसके आगे हम लोगों ने क्या किया कि मान लो कि इस तरीके से एक रेडियस ड्रॉ कर लिया और अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक आर्क ले रहे हैं, या फिर ऐसे सोचो कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे रहे हैं बाय एन एंगल थीटा। फिर से देख लेना एक बार कि हम लोगों ने एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस r है, इसका मैंने सेंटर मार्क कर दिया है और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको हम लोगों ने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा। और ये थीटा जो है, ये ध्यान रखना, या सॉरी x लिख लेते हैं, ठीक है, आई एम यूजिंग x। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हम लोगों ने कितने से रोटेट कर दिया, बाय एन एंगल व्हाट, x, बाय एन एंगल क्या, x। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो x है, पहली चीज ध्यान रखेंगे कि x इज इन रेडियंस। यहां भी ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने जो लिमिट लिखा है, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x, ठीक है ना। अब हम लोग बोले कि यहाँ x जो है वो किसमें, रेडियन में। तो मेरे ख्याल से मैं इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म था 0/0, ठीक है, हम लोग बोले इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैंने 1 कैसे लिखी, इस पे आ रहे हैं। समझ में आएगा? ऐसा नहीं सोचना कि सर भगवान ने बताया कि 1 आता है, हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 1। इसलिए ध्यान से सुनते रहना कि क्या क्या हो रहा है। तो हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच से चल रहे हैं, एक सर्कल लिया, एक रेडियस r है और हम लोगों ने सेंटर से ये मार्क कर दिया, उसको रोटेट कर दिया बाई कितना, x एंगल, ठीक है ना। और x कैसा है, रेडियन में, ठीक है। तो आपको अगर मैं बोलूं किस पॉइंट को o, a और b बोल देते हैं, तो एक तो आपको एक ट्रायंगल OAB दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल OAB, और फिर एक सेक्टर दिख रहा होगा। सेक्टर कौन सा दिख रहा होगा, OAB। दो चीजें दिख रही है सबको, एक ट्रायंगल OAB दिख रहा है और एक सेक्टर OAB दिख रहा है। एक चीज और मैं कर रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि B पे एक टेंजेंट बना रहे हैं, B पे क्या बना रहे हैं, टेंजेंट, ठीक है। और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि B पे टेंजेंट बनाने के बाद OA को एक्सटेंड कर रहे हैं। समझ में आया? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या रहा इस बार कि हम लोगों ने B पे दिख रहा है सबको कि एक टेंजेंट बना दिया और दूसरा मैंने OA को एक्सटेंड करके कहां पे इसको इंटरसेक्ट करा दिया, C पे। तो मेरे ख्याल से यहां तक का कंस्ट्रक्शन सबको क्लियर है। और इसमें अब तीन चीजें दिख रही होंगी। कौन कौन सी तीन चीजें दिख रही है भैया? सबसे पहला एक तो सेक्टर दिख रहा है, ट्रायंगल OAB दिख रहा है और एक और ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल और कौन सा दिख रहा है, OBC। एक ट्रायंगल क्या दिख रहा है, OBC। तो हम लोग अगर इनका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB, नहीं, हम लोग बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड दिस इज फर्दर लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC।
किसी को इस लाइन में दिक्कत हो तो बताएंगे, इस इनइक्वालिटी में दिक्कत हो तो बताएंगे। मेरे ख्याल से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी एंड फर्दर वो जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी से क्या होगा, छोटा। तो मेरे ख्याल से ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। रेडियस आर है तो क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं हाफ, नहीं, रेडियस कितना है आर, तो ये भी आर इंक्लूडेड एंगल एक्स है, तो हम लोग बोल रहे हैं हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी हम लोगों ने लिख लिया, ये आर है ये आर है, तो हाफ आर स्क्वायर क्या हो गया, साइन एक्स। दूसरी चीज, इस सेक्टर का एरिया लिखते हैं। सेक्टर का एरिया रेडियन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं हम लोग, हाफ आर स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है क्या कि अगर थीटा है सेक्टर वाला एंगल तो हम लोग कैसे लिखते हैं एरिया को, हाफ आर स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा किस में होता है, रेडियन में। अभी वो एंगल कितने के बराबर है, एक्स, तो हम लोग बोले सेक्टर का जो एंगल है हम लोग, सॉरी सेक्टर का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर एक्स। नहीं, हम लोग बोले सेक्टर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी, दैट इज हाफ आर स्क्वायर एक्स। अब दूसरी चीज, एक चीज और देख लेना कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो ट्रायंगल है ओबीसी, ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है कौन सा, ओबीसी, इसका भी एरिया सुनना। हम लोग बोल रहे हैं कि ये लेंथ आर, नहीं, ओबी का लेंथ क्या हो गया आर, ये एंगल कितना है एक्स, तो ये लेंथ कितना होगा, नहीं समझ में आया। हम लोग बोल रहे हैं कि ये लेंथ आर है, ये एंगल एक्स है, तो ये लेंथ किसके बराबर होगा, बीसी लेंथ कितने के बराबर होगा, लिख के बताएं, बीसी लेंथ किसके बराबर होगा, what will be the length of BC, write it down। बहुत सारे बच्चे आर साइन एक्स लिख रहे हैं, दैट इज नॉट दैट मच गुड। हाँ अब ठीक हुआ सर। तो हम लोग बोले बीसी का लेंथ नॉट आर साइन एक्स, आर कॉस एक्स, ठीक है ना। द लेंथ इज व्हाट, आर टेन एक्स। एक बच्चे ने तो आर ही लिख दिया है, बेटा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग बोले ये आर और ये एंगल एक्स, तो टेन एक्स लिखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर टेन एक्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब सही है सबका मेरे ख्याल से, आर टेन एक्स। तो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी में हाफ आर, हाफ इंटू आर इंटू ये वाला, ये एंगल 90 है, तो कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर, नहीं, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर टेन एक्स। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने आर टेन एक्स ही लिखा है, तो अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ आर इंटू आर, दैट इज हाफ आर स्क्वायर टेन एक्स। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है, एनी समस्या टिल हियर यू कैन टेल, ठीक है। नो तो मेरे ख्याल से हाफ आर स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, क्या बोलते हो, हम लोग बोल रहे हैं क्या, नो समस्या, वेरी गुड शेष नालावर। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो उत्कर्ष राजावत भी नो समस्या, वेरी गुड, नो वरीज। तो हाफ आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू हैव एन इनइक्वालिटी, you have inequality sin x less than x less than tan x। क्या inequality है बच्चों, sin x less than x less than tan x। देख लो सब लोग, sin x less than x less than tan x। इसको थोड़ा सा लंबे समय तक याद रखने की भी कोशिश कीजिएगा, कर पाएंगे क्या, कि इस इनइक्वालिटी को ध्यान रखिएगा। मैंने इसमें अभी थोड़ी देर के लिए तो x पॉजिटिव ही माना है, बट फिर भी आप इस चीज को ध्यान रखिएगा क्या, कि sin x less than x less than tan x। इसको थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा। वॉइस नहीं आ रही है, अभी ठीक है, लो वॉइस, हाफ कैसे काट दिया सर, ये भी सही है यार।
अभी सही है? मेरे ख्याल से ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया कि साइन एक्स लेस देन एक्स लेस देन क्या होगा, टेन एक्स। अच्छा एक चीज और, अच्छा एक चीज और समझ में आ गया कि ये इनइक्वालिटी तो अपन ध्यान रखेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग किसका लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। हम लोग किसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये लिमिट निकालना चाह रहे थे। देख लो, इसके बारे में एक चीज बतला रहा हूं, हम लोग बात कर रहे थे कि डज दिस फॉर x इक्वल टू जीरो, नहीं x इक्वल टू जीरो के लिए बात ही नहीं हुई है बेटा, ठीक है ना, जीरो पे तो इक्वालिटी आ जाएगी। तो अपन ये चीज समझे पहले तो, हाँ x ग्रेटर देन जीरो लिखा है क्या, हाँ हम लोग बोले कि दिस इज ग्रेटर एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो मैंने बोला कि नहीं अभी इसको थोड़ा सा हम और क्लैरिटी से समझेंगे, बट फॉर द टाइमिंग मैंने क्या बोला उस पे आ जाएंगे, किशन महेश्वरी जी एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो सब सारी दुनिया की बात कर लेंगे। पहले हम समझे कि हमारा पर्पस अभी क्या था, अभी पर्पस क्या था हमारा, इस लिमिट को निकालना। ये फंक्शन जो साइन एक्स अपॉन एक्स है, बता सकता है कोई किस तरह का फंक्शन है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, कैन एनीवन टेल कि साइन एक्स अपॉन एक्स किस तरह का फंक्शन है? साइन एक्स अपॉन एक्स किस तरह का फंक्शन है? एक बच्चे ने ऑड लिख दिया है, फिर एक इवन, फिर ऑड ऑड इवन, ऑड इवन ऑड इवन, अच्छा अब ठीक हो गया, फिर से ऑड ऑड हो गया, फिर से इवन इवन हो गया। तो इवन फंक्शन वालों को बधाई, वो बिल्कुल सही है, और आपके घर कुछ ना कुछ पहुंचेगा, और वो शायद मेरी अच्छी दुआएं हैं, बेस्ट विशेज हैं जो आप तक पहुंचेगी। तो मेरे ख्याल से इवन पे लॉक कर देते हैं, ठीक है। इवन क्यों होगा, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली साइन एक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, ऊपर क्या बनेगा बच्चों, साइन माइनस एक्स, और नीचे क्या बनेगा, माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स। तो आपने जैसे ही एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो साइन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो ऊपर माइनस साइन एक्स और नीचे फिर से माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो बहुत सिंपल सी बात मैंने पूछी थी क्या, कि ये फंक्शन कैसा होगा, इवन। दूसरी चीज हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर साइन एक्स अपॉन एक्स अगर इवन फंक्शन है, आगे सुनना, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक्स अप्रोचिंग जीरो पे ये लिमिट निकालना चाह रहे थे। हम कहां निकालना चाह रहे थे, एक्स अप्रोचिंग जीरो पे ये लिमिट। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स अप्रोचिंग जीरो का मतलब होता है जीरो प्लस एज वेल एज जीरो माइनस, नहीं जीरो प्लस एज वेल एज जीरो माइनस। हम लोग लिमिट से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स अप्रोचिंग ए का मतलब क्या होगा, एक बार तो ए को राइट से अप्रोच करेगा, एक बार ए को किधर से अप्रोच करेगा, लेफ्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज अप्रोचिंग व्हाट, जीरो प्लस, और एक्स इज अप्रोचिंग जीरो माइनस। दोनों केस में इसको निकालना है। सब इस बात से सहमत है कि हम लोग बोले जीरो प्लस पे भी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जीरो माइनस पे भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन मेरा एक और पॉइंट है, अगर फंक्शन इवन है तो जैसा जीरो प्लस पे वैल्यू देगा और सेम वैल्यू जीरो माइनस पे भी देगा, क्योंकि अगर साइन एक्स अपॉन एक्स अगर एक इवन फंक्शन है तो वॉट एवर इज द वैल्यू एट जीरो प्लस, मतलब लिमिट की वैल्यू जो जीरो प्लस पे आ रही होगी वही वैल्यू किस पे आ रही होगी, जीरो माइनस पे। तो अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि हम सिर्फ अभी जीरो प्लस की बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जीरो माइनस पे तो वही आएगा ना जो जीरो प्लस पे आ रहा था, नहीं जीरो माइनस पे वही आ रहा था आएगा जो जीरो प्लस पे आएगा। तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, देखना। तो हम लोग बोले कि ये चीज सबको दिख रही है। नाउ आई विल ट्राई टू फ्रेम दिस पर्टिकुलर फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा तीन फंक्शन बना रहा हूं, तो यहां बर्गर तो लगाऊंगा नहीं, सैंडविच ही लगाऊंगा। समझ में आया क्या? हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर यहां पे देख रहा है आपको कि साइन एक्स और एक्स का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले आप साइन एक्स से डिवाइड कर दो। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, साइन एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड। अच्छा एक चीज समझना, अगर मैंने साइन एक्स से डिवाइड कर दिया तो मैंने एक्स अभी क्या मान रखा है, पॉजिटिव। तो अगर एक्स मैंने पॉजिटिव मान रखा है तो ये सब बच्चों को क्लियर हुआ
कि जैसे ही मैंने इसको sin x से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी पे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इनइक्वालिटी का ऑर्डर पहले था वैसे इनइक्वालिटी का ऑर्डर अब भी होगा। तो हम लोगों ने किससे डिवाइड कर दिया? सबसे पहले sin x से। sin x से डिवाइड करने के बाद ये बन गया, ये चीज क्या बनेगी? ये चीज बनेगी 1 अपॉन cos x। ये चीज क्या बनेगी? 1 अपॉन cos x। नाउ टॉकिंग अबाउट sin x अपॉन x, कैसे? इसका रिवर्स रेशियो। तो इसका रिवर्स रेशियो लिखोगे, देख लो एक बार ध्यान से। हम लोगों ने इसका रिवर्स रेशियो लिखेंगे तो जैसे ही आप इस चीज को उल्टा करोगे तो sin x अपॉन x इज लेस देन 1 हो जाएगा। ये देख लेना, sin x अपॉन x क्या हो जाएगा? लेस देन 1। और जब इसको आप यूज करोगे तो sin x अपॉन x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन cos x। यहां तक अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताएंगे। एनीवन हु थिंक्स कि उनको क्लियर नहीं है? बताओ भाई, किसी को क्लियर नहीं है तो? ऑल क्लियर, वेरी गुड। ऑल क्लियर वाले बच्चे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आप किसी से भी डिवाइड कर लीजिए, अल्टीमेटली ये बना के ले आइए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या? देखना कि अब यहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमको इसका लिमिट निकालना है। नहीं, हम लोग को इस चीज का लिमिट निकालना है। तो हम लोग लेफ्ट और राइट का लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 पे cos x किधर जा रहा होगा? बता सकते हैं क्या? लिमिट x अप्रोचिंग 0 पे, लिमिट x अप्रोचिंग 0 पे cos x किधर जा रहा होगा? 1। लिमिट x अप्रोचिंग 0 पे cos x कहां जा रहा होगा? 1। और अगर 1 की बात पूछें कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 पे 1 कहां जा रहा होगा, वो भी कहां जा रहा होगा? 1। तो यानी यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग सैंडविच कि इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? 1। यहां तक अब कोई डाउट है तो बिल्कुल बताएंगे, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों का आ गया है 1, ठीक है। फिर भी किसी को लगता हो डाउट तो बता सकता है। ग्रेट। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया कि लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x जो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म था, उसकी लिमिटिंग वैल्यू हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम से यूज करते हुए निकाल ली, और उसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आई? 1। समझ में आएगा? उसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1। अब एक चीज मेरा और है यहां पे सवाल, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा उस सवाल को, ठीक है। जैसे अगर कभी कभी इस तरह के भी सवाल आते हैं, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, ठीक है ना, मतलब ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है ना, अप्रिशिएट करते जाइएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, अगर कोई पूछ दे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो एक तो इसकी वैल्यू भी बतानी है, और दूसरा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताना होगा कि व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड योर आंसर। बताओ। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का मेरे ख्याल से मैंने देखा है तो 0 ही आ रहा है आंसर, ठीक है। 0 इज राइट आंसर, कहीं कोई इशू नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ध्यान से सुनेंगे। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान सुने कि कैसे हो रहा है ये। तो पहली चीज हम लोगों ने ये इनइक्वालिटी देख रखी है sin x लेस देन x। तो मैंने आपको बताया कि जो 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, अभी हमारे पास एक इनइक्वालिटी आई थी,
इसके बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत बाद में ना आए। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब लिखना बंद करके ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग बोल रहे हैं कि साइन एक्स लेस देन एक्स लेस देन टेन एक्स, ये अभी अभी हम लोगों ने देखा, सब बच्चों ने देखा कि ये इनइक्वालिटी हम लोगों ने डराइव की। मैंने एक चीज में बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि साइन एक्स अपॉन एक्स कैसा फंक्शन है, इवन जैसा जीरो प्लस पे होगा वैसा ही जीरो माइनस पे भी होगा, जैसा जीरो प्लस पे होगा वैसे ही क्या होगा, जीरो माइनस पे भी होगा। किसकी बात कर रहे हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स की। अब अगर आप इस इनइक्वालिटी को पकड़े तो साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन वन है, नहीं, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या है, लेस देन वन। अगर साइन एक्स अपॉन एक्स वन से छोटा है, समझना ध्यान से, तो मैंने बताया था ना कि अगर आप लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए, एफ एक्स, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए एफ एक्स निकाल रहे हो, याद आ रहा है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए एफ एक्स निकाल रहे हो, तो आपने ए प्लस और ए माइनस से देखा कि एफ एक्स कहां जा रहा है। हो सकता है ए प्लस और ए माइनस से निकाला तो एफ एक्स किसी एग्जैक्ट वैल्यू को भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो, नहीं समझ में आया, एफ एक्स एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो सकता है उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, हो सकता है उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो लेफ्ट हैंड साइड, हो सकता हो एक तरफ से वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हो, एक तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हो। ये जो मैं बोल रहा हूं ये पूरे लिमिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसी को नहीं समझते हैं और हमेशा उनसे गलती होती है। अगर इस चीज को आप समझ ले तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए एफ एक्स एल आया, नहीं समझ में आया, हम लोग बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए एफ एक्स किसके बराबर आया, एल। तो मैं क्या कह रहा था कि एल इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप a प्लस ए माइनस से जाएं और एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो, तो हो सकता है वैल्यू एग्जैक्ट एल आ जाए, हो सकता है वैल्यू क्या आ जाए, एग्जैक्ट एल। ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू एग्जैक्ट एल नहीं आए, एल को अप्रोच कर रहा हो, एक्स अप्रोचिंग एक्स जब ए की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा हो, नंबर एल को, और एल को हो सकता है एक बार अप्रोच कर रहा हो राइट से, हो सकता है एल को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ से राइट से अप्रोच कर रहा है या दोनों तरफ से लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हम बात कर रहे हैं लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो एक्स स्क्वायर की, हम किसकी बात कर रहे हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो एक्स स्क्वायर की। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग को सबको आंसर क्लियर है, आंसर क्या आएगा, जीरो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप x अप्रोचिंग जीरो बोलते हैं तो यहां दोनों चीजें आती हैं, जीरो प्लस भी आता है और जीरो माइनस भी आता है, जीरो प्लस भी आता है और जीरो माइनस भी आता है। अगर मान लो x जीरो प्लस जा रहा हो तो एक्स स्क्वायर कहां जाएगा, जीरो प्लस। x अगर जीरो माइनस जा रहा है तो भी एक्स स्क्वायर कहां जाएगा, जीरो प्लस ही जाएगा। सुनना ध्यान से, हम लोग बोल रहे हैं x जीरो प्लस जा रहा है, x कहां जा रहा है, जीरो प्लस, तो एक्स स्क्वायर कहां जाएगा, जीरो प्लस। x अगर जीरो माइनस जा रहा है तो भी एक्स स्क्वायर कहां जाएगा, जीरो प्लस। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ तो रही है, लेकिन जीरो प्लस जब x जा रहा हो और जीरो माइनस जब x जा रहा है, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर जीरो प्लस ही टेंड कर रहा है। लेकिन हम लोग लिमिटिंग वैल्यू का जब आंसर करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू का आंसर आप क्या करोगे, जीरो। समझ में आ गया। ऐसा भी हो सकता है जैसे लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, ये नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्योंकि ये सारी चीजें बार बार परेशान करेंगी। मान लो लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, इसका भी आंसर आप जीरो ही लिखोगे, आंसर तो आप इसका भी जीरो लिखोगे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो समझना कि अगर कोई पूछ रहा है जीरो प्लस, समझना ध्यान से, अगर कोई पूछ रहा है जीरो प्लस तो एक्स किधर जा रहा है, जीरो प्लस। लेकिन अगर जीरो माइनस जा रहा है, अगर एक्स कहां जा रहा है, जीरो माइनस, तो ये कहां जा रहा है, जीरो माइनस। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। तो अब फर्क समझना कि क्या हो रहा है कि अगर इसके बारे में कोई मेरे से बोलता और कोई इसके बारे में बोलता, देखना ध्यान से, समझना और इन दोनों का आंसर करो। अब आंसर दीज टू लिमिट्स।
तो क्लियर है मेरे ख्याल से पहले वाले का क्या आ गया 0 और इसका क्या आया डज नॉट एग्जिस्ट। इसका क्या आया डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट वाले का क्या आया 0 और दूसरे वाले का क्या आया डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही चीज मैं सिखलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको समझना कि हम लोग बोल रहे हैं कि आंसर इसका भी 0 है इसका भी 0 है, लेकिन इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0 नहीं है। इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0 है लेकिन इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0 नहीं है। अगर कोई बोलता कि व्हाट इज द लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां नॉर्मल ब्रैकेट है, ध्यान से देखिएगा लिखने की जगह, अब ध्यान से देखिए लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी आंसर 0 है। लेकिन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका क्या आंसर बोलिएगा आप। मैंने क्या बोला कि लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 माइनस एक्स स्क्वायर का भी आंसर 0 है, लेकिन अब इसका कोई पूछता है कि लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। ये डज नॉट एग्जिस्ट 0 वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, नहीं तो फिर उनके साथ गड़बड़ हो सकती है जिंदगी में। हम लोग बोल रहे हैं इसका आंसर क्या होगा -1। डज नॉट एग्जिस्ट बोलने वाले जितने भी बच्चे हैं गलत हैं, मतलब बच्चे गलत नहीं है, आंसर गलत है। ठीक है, लिखने से मन भर गया हो तो अपन आगे बढ़े, बात करें। लिखने से मन भर गया हो तो अपन पढ़ लेते हैं आगे। सुनो, तो आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे फंक्शन की बात कर रहे हैं कि लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 एक्स स्क्वायर 0, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x भी 0, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी 0। लेकिन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं, नहीं समझ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं, तो आपको मैंने ऐसे एग्जांपल्स दिखाए कि सब अलग 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 वैल्यूज दे रहे हैं। तो यानी कि आपकी पकड़ यहां बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू देखकर अगर कोई भी आंसर कर रहे हैं तो आप सिर्फ आंसर कर रहे हो सकता हो वो सही भी हो तुक्के से, और हो सकता हो वो गलत भी हो। समझ में आएगा? तो आपको उसके बेसिक्स में जाना पड़ेगा, बेसिक्स में जाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं वो समझिएगा कि हम लोग बोल रहे हैं कि x अप्रोचिंग 0, सॉरी इस पे आते हैं, x अप्रोचिंग a fx की बात कर रहे हैं कि अगर वो l है तो इसका मतलब ये नहीं कि l पकड़ के बैठ जाए कि l ही है, l नहीं हो सकता हो वो l प्लस जा रहा हो, l माइनस जा रहा हो, हमने उसकी लिमिटिंग वैल्यू l लिखी है, हो सकता है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट l हो, कुछ भी बात हो सकती है। समझ में आया क्या? तो हम लोग को अब यहां पे क्लियर रहना पड़ेगा कि जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कर रहे हैं तो यू विल बी हैव टू बी वेरी श्योर कि वो टेंडिंग टू वो नंबर जा रहा है, टेंडिंग टू में किधर से जा रहा है, राइट से जा रहा है या लेफ्ट से जा रहा है, या क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। ये सारी चीजों का आपको मनन करना पड़ेगा। सुनना, तो यहां से मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाएगा इन सारे बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस 0। क्यों इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0? क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से कि sin x अपॉन x 1 से छोटा है, sin x अपॉन x किससे छोटा है 1 से छोटा है, 0 प्लस के लिए किससे छोटा है 1 से छोटा है। मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो मैं 1 बोल रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू तो अपन क्या बोल रहे हैं 1, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू में तो हमें फिक्स नंबर बताना होता है इसलिए 1 बोल रहे हैं। समझ में आएगा? लेकिन एक्चुअली इसका अगर इंटरनल मसाला देखें तो ये हमेशा 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 1 को अप्रोच करता है। 1 को किस साइड से अप्रोच कर सकता है? लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है। क्यों? क्योंकि sin x अपॉन x 1 से क्या है छोटा, और फंक्शन इवन है तो जैसा 0 प्लस पे बिहेवियर है वैसा ही 0 माइनस पे भी बिहेवियर होगा, यानी 0 माइनस पे भी sin x अपॉन x हमेशा 1 से क्या होगा छोटा। मतलब sin x अपॉन x की वैल्यू एक्चुअली कैसी हो रही होगी x अप्रोचिंग 0 पे 0.9999999999 सो ऑन। समझ में आ गया? तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 0। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एनीवन हैज एनी डाउट ही कैन आस्क। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x अपॉन sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर,
ठीक है, द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी 1, द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी 1। वाई 1? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि sin x अपॉन x अगर 1 से छोटा है तो x अपॉन sin x भी इवन फंक्शन है और वो 1 से जस्ट क्या होगा, बड़ा। तो यानी कि अगर लिमिट x अप्रोचिंग 0, अगर कोई लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x अपॉन sin x पूछ रहे हैं, तो लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x अपॉन sin x है तो 1, समझना ध्यान से, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x अपॉन sin x भी क्या है, 1। लेकिन जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर करोगे तो x अपॉन sin x को समझना पड़ेगा कि वह 1 से बड़े की तरफ से जा रहा है, 1 के छोटे की तरफ से जा रहा है। मान लो कि अगर एक तरफ से 1 से बड़ा होता, एक तरफ से 1 से छोटा होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहां पे खास बात क्या है कि x 0 प्लस पे भी ये 1 से बड़ा है और 0 माइनस पे भी ये 1 से जस्ट बड़ा है, तो दोनों साइड से अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसको टेंड करेगा, इट विल टेंड टुवर्ड्स व्हाट, 1। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 1। एक और, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x, बताएं। तो आंसर सारे बाइनरी में चल रहे हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि आंसर इज नॉट 0, आंसर इज 1। ध्यान सुन लीजिएगा, आंसर इज नॉट 0, आंसर इज 1। आप सुनेंगे क्यों है आंसर 1, ठीक है ना। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या पूछ रहा है, समझना ध्यान से, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। इस क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन को समझिए, इस क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन में आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। फिर से बोल रहा हूं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले अंदर क्या है लिमिटिंग वैल्यू और फिर बाहर में बोल रहा है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बोल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू में हम 0.999999 नहीं बोलते हैं, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू में क्या बोलते हैं, द वैल्यू जिसको वो अप्रोच कर रही हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा, 1। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं क्या कि द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 1। फिर से अगर पूछ रहे हैं तो मैं एक चीज फिर से बोल देता हूं, या इस वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है उसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, 1, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा, 1। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है। अगले में हम लोग देख रहे हैं क्या कुछ और भी स्पेशल मतलब ऐसे ही लिमिट्स। ये वाला हम लोगों ने अभी देखा, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x, ये सब लिख लीजिएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x अपॉन sin x। Limit x is approaching 0 sin inverse x upon x. Limit x is approaching 0 x upon sin inverse x. These all limits approaches what, 1. These limits all approaches what, 1. ऐसे ही limit x is approaching 0 tan x upon x.
लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x अपॉन 10x, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 tan इनवर्स x अपॉन x, या फिर लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 x अपॉन tan इनवर्स x, x अपॉन tan इनवर्स x। इन सब की भी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी? 1। इस सब की भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 1। सुन लेंगे ध्यान से कि अगर इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे 1, वो बात कर लेते हैं। ये दोनों क्लियर है सबको? फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्लियर है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ठीक है। तो इसको भी प्रूव करना बड़ा आसान है। कैसे? देखना ध्यान से, इसके प्रूफ में बात कर रहे हैं कि साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लीजिए। साइन इनवर्स x को अगर थीटा मानेंगे तो x किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा। नहीं तो यानी कि ये पूरा लिमिट क्या बन जाएगा? लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 साइन इनवर्स x इज थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सबको समझ में आया कि x अप्रोचिंग 0, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो साइन इनवर्स 0 भी किसके बराबर जाएगा? 0। नहीं, x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो साइन इनवर्स 0 भी कहां जाएगा? 0। तो इसका मतलब जो थीटा होगा वो किधर की तरफ जाएगा? 0। और साइन इनवर्स x को थीटा माना है तो x मेरे ख्याल साइन थीटा है, तो ये थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा अप्रोचिंग 0, तो ये भी लिमिट किसके बराबर आएगी? 1। ये भी लिमिट किसके बराबर आएगी? 1। ऐसे ही इसको भी आप देख सकते हो कि ये भी लिमिट 1 हो जाएगा, और मेरे ख्याल से रिमेनिंग इसको भी प्रूफ करके आप लोग खुद से देख लोगे। तो इसलिए मैं बतला रहा हूं, सिंपल सा एक टास्क है कि इन सब की लिमिटिंग वैल्यूज निकाल लीजिएगा और सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले भी निकाल लीजिएगा। समझ में आएगा? सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले भी निकाल लीजिएगा। तो आज की क्लास यहां पे हम खत्म कर रहे हैं, और डीपीपी नंबर 5 दे रहे हैं होमवर्क में। होमवर्क में कौन सा डीपीपी है आपके पास? 5। तो एक तो डीपीपी 5 कर लीजिएगा, और दूसरी चीज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पूरे लिमिट्स को एक बार आप प्रूव करके देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और देखते हैं अगली क्लास में कुछ डाउट हो तो बताइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट वाला नहीं समझ में आया बेटा तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, सब समझ में आएगा, चिंता नहीं कीजिए। फिर मैं अगली क्लास में फिर से आऊंगा तो फिर से अपन बात करेंगे। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। बाय बाय। डीपीपी 5 इज इन होमवर्क, ठीक है। डीपीपी 5 अगर दे दिया है तो डीपीपी 6 होगा होमवर्क में। डीपीपी 5 अगर हो चुका है तो डीपीपी 6 इज इन होमवर्क। इसको चेंज कर रहे हैं, डीपीपी 6 इज इन होमवर्क।